ऐसा कुछ होता है समाज में, कुछ लोग अपने आप को दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाना नहीं चाहते। चलिए हम अपना जो है प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। जैसा कि निर्धारित किया गया था कि कक्षा 1, 2, 3 के प्रथम कालांश की समग्र रणनीति बनानी थी, जो मैंने बनाई है इस प्रकार से है कि कक्षा 1 सर्वप्रथम हम कक्षा 1 के लिए जैसे ही कक्षा में प्रवेश करते हैं तो 5 मिनट का जो समय होता है हमारा, वो स्टार्टिंग का 5 मिनट का समय रहता है, जिसमें हम बच्चों के साथ पिछले कार्य दिवस की पुनरावृत्ति करते हैं, उनके साथ और भी उनसे बातें करते हैं। जो हमारा निर्धारित समय 5 मिनट रहता है, उसी बीच उन्हें हम जो हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं उसके शिक्षण के लिए उन्हें तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए जैसे हम कोई भी गतिविधि करते हैं, कविता है, कहानी है, बाल गीत है, किसी के भी माध्यम से हम उनके बीच 5 मिनट उनके बीच जो भावनात्मक जुड़ाव है उसे बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपनी जो है कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा निर्धारित समय जो है 5 से 7 मिनट रहता है। और उसके बाद द्वितीय है कक्षा 1 के लिए सबसे पहले चित्र पर चर्चा है। चित्र चार्ट जो है शिक्षक द्वारा बच्चों के सम्मुख प्रदर्शित किया जाएगा और उन्हें दिखाया जाएगा। बच्चे चित्र चार्ट देखेंगे और उनसे संबंधित जो है प्रश्न अध्यापक बच्चों से करेगा। जैसे मान लीजिए मेले का ही चित्र हमने दिखाया बच्चों को, तो सबसे पहले तो बच्चे से ये पूछे कि चित्र है क्या, इस चित्र में क्या दिख रहा है। तो बच्चा उसमें बहुत सारी चीजें बताएगा देख करके कि सर इसमें बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, दुकान पर कुछ सामान बिक रहा है, कहीं कुछ क्या है। तो वो एक अनुमानित अपना बताएगा, अनुमानित उत्तर तो देगा ही कि क्या है। और अगर वो लक्ष्य तक पहुंच रहा है तो ठीक है, नहीं पहुंच रहा है तो उसे हम क्लियर करा देंगे कि हाँ ये मेले का चित्र है। फिर उससे बंद और खुले छोर के प्रश्न, जैसे मेले में हम जाते हैं तो क्यों जाते हैं, बच्चा बताएगा कि हम मेले में क्यों जाते हैं, हम मेला देखने के लिए जाते हैं। तो उसमें वो जितनी भी गतिविधियां जिस प्रकार की भी करता है मेले में, वो सभी आपके समक्ष रखेगा। उसके बाद है ये समय जो है आपका 5 से 7 मिनट है। फिर है चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा। जो छोटी संक्षेप चर्चा हुई थी, अब उसी चर्चा को हमें बढ़ाना है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाना है और उसे समृद्धशाली करना है। बच्चों को समाहित करते हुए करना है, ताकि अकेले नहीं करना है, वन में नहीं होना है। बच्चों के साथ जुड़ते हुए बच्चों से की अधिकतम सहभागिता इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। और अगला है लेखन कार्य। अब बच्चा, हमने इतनी सारी समृद्ध चर्चा कर दी, संक्षेप चर्चा भी हो गई, तो अब बच्चा बैठेगा कुछ तो लेखन कार्य करेगा। तो 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे ने जो चित्र देखा है उसी चित्र का चित्र बनाए या उस पर चर्चा करें। ये इसके लिए 10 से 15 मिनट का समय निर्धारित है। ये कक्षा 1 की प्रथम कालांश की रणनीति है। कक्षा 2 इसमें भी वही 5 मिनट, पहला सत्र जो है 5 मिनट का है, जो पिछले कार्य दिवस की पुनरावृत्ति और छात्रों के साथ आत्मीय संबंध या भावनात्मक संबंध बनाने के लिए 5 मिनट के लिए निर्धारित है। दूसरा है मौखिक रूप से कहानी सुनाना। मौखिक रूप से कहानी बच्चा सुनाएगा कि अध्यापक सुनाएगा? पहले अध्यापक सुनाएगा। उसकी स्थानीय भाषा को लेकर के स्थानीय भाषा में ही कहानी सुनानी है, क्योंकि बच्चे स्थानीय भाषा अच्छे से समझते हैं। स्थानीय भाषा में अगर आप सुनाएंगे तो जुड़ाव बच्चों का आपसे जरूर हो जाएगा। अगर आप शुद्ध हिंदी का अगर प्रयोग करने लगेंगे तो बच्चों के सर के ऊपर से बह जाएगा। और मेरे समझ से एक बच्चों से आत्मीय संबंध बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि बच्चों को उनके नाम से पुकारा जाए। प्रत्येक बच्चे को उनके नाम के साथ बुलाइए और यथासंभव हो सके तो प्रयास करिए कि आप अपने पंजिका में उनके माता पिता का भी नाम याद रखें और कभी कभी उनसे चर्चा करें। हम तो अपने यहाँ कक्षा में कह देते हैं बच्चों से, कभी कभी बता देते हैं तुम्हारी मम्मी का नाम ये, तुम्हारे पापा का नाम ये, हम सब जानते हैं। तो बच्चों से जुड़ाव हो जाता है, मतलब ये सोच में रखते हैं सर हमारे बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। तो ये जुड़ाव का बहुत बेहतर तरीका है। मौखिक रूप से कहानी
सुनाना है तो 7 से 10 मिनट है स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए, और फिर कहानी पर समृद्ध चर्चा। कहानी सुनाते समय फिर वही है, बंद और खुले छोर के प्रश्न है। और एक प्रश्न ऐसा होना चाहिए, जैसे कक्षा 3 में तालाब में चांद एक पाठ है, और उसमें अंत में जो है कहानी है कि अगर मगर, और उसको डैश करके छोड़ दिया गया। तो ये ऐसा कि डैश का मतलब तो कुछ समझ में आया ही होगा कि क्यों छोड़ा गया है। बंदर अगर मगर ऐसा लिखा हुआ है, तो और डैश कर दिया गया। उसका मतलब है कि इस कहानी को आगे आप कितना और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए जिसमें बच्चे स्वयं की कल्पनाशीलता, वो अपनी चिंतन शक्ति को, अपनी तर्क शक्ति को वहां प्रस्तुत कर सके। तो एक प्रश्न ऐसा भी करना चाहिए, और जिसके लिए समय आप निर्धारित कर लीजिए। तो बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सोचकर बताते हैं। अगला लेखन कार्य 10 से 15 मिनट का है। जो कहानी सुनाई गई है उसको सार रूप में बच्चे अपनी भाषा में लिखें, मौखिक रूप से सुनाएं और उसका लेखन कार्य करें। फिर कक्षा 3 की है। कक्षा 2 और 3 की प्रथम कालांश की रणनीति लगभग पूरी तरह से समान ही है। फिर वही है, पिछले कार्य दिवस की पुनरावृत्ति है, मौखिक कहानी सुनाना है, समृद्ध चर्चा है, लेखन कार्य है। इस तरह से ये 1, 2, 3 के प्रथम कालांश की रणनीति है। धन्यवाद।